वेक्टर शुरू किया था ना। वेक्टर में हमने क्या सीखा था, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर टाइप्स क्या होते हैं वो सब समझा था। आज हम करेंगे एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसमें हम क्या मानेंगे, देखो मान लो मेरे पास एक वेक्टर है कुछ ऐसा A और एक वेक्टर है B। ठीक है, A वेक्टर है और B वेक्टर है। अब हमने कल ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में ये पढ़ा था कि अगर ऐसे वेक्टर्स होते हैं और इसको मैं ऐसे ज्वाइन करता हूं देन मुझे ये रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है, दैट इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ये मिलता है। और इनके बीच में मान लो जो एंगल है उसको मैं ले लेता हूं अल्फा। क्या लिया, अल्फा। अब इसको थोड़ा नामकरण करते हैं ABC। ठीक है, मैंने क्या किया, इस चीज को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया यहाँ पे विद डॉटेड लाइन, और यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ऑन दिस। ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो गया और इसको मैं नाम देता हूं D। तो CBD एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। मान लो इनके बीच में ये जो एंगल बना वो हो गया मान लो थीटा। ठीक है, होगा या नहीं होगा। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं साइन थीटा पुट करता हूं, साइन थीटा विल बी इक्वल टू क्या, इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा, मतलब CD अपॉन CB ये होगा। तो CD विल बी इक्वल टू कितना इसमें से, दिस इंप्लाइज CD विल बी इक्वल टू कितना, CB साइन थीटा ये होगा, है ना। अब इसमें अगर मैं cos थीटा पुट करता हूं उसी ट्रायंगल में cos थीटा पुट करता हूं तो cos थीटा विल बी इक्वल टू कितना, BD अपॉन CB ये होगा। तो इसमें से हमें क्या मिलता है, BD इज इक्वल टू CB cos थीटा ये मिलता है। चलो अब ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है जो CAD ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम पुट करता हूं, ठीक है, तो इन ट्रायंगल कौन सा बोला, CAD। ठीक है, इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम पुट करता हूं तो हमें क्या मिलेगा, CAC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अच्छा, इसको हम AB नहीं देते क्योंकि यहाँ पे A और B यूज किए हुए हैं ना, OQ दे देते हैं। O ये हो गया Q, इसको P दे दो। ठीक है, तो इसमें भी चेंजेस होगा। तो साइन थीटा हमारा कितना हो जाएगा, हाँ PQ अपॉन PB। तो PQ इक्वल टू कितना हो जाएगा, PB साइन थीटा ये होगा। वैसे ही यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, BQ अपॉन, अच्छा यहाँ पे B भी चेंज नहीं किया क्या, PQ इसको D ले लो, ये हो गया D, तो PD साइन थीटा, PD साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, DQ अपॉन PD। तो ये क्या हो जाएगा, PQ इक्वल टू PD cos थीटा। तो इन ट्राइंगल हम क्या करते हैं, POQ हमारा क्या हो जाएगा, PO का स्क्वायर इज इक्वल टू OQ का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर ये होगा। चलो अब ये जो OQ है, OQ को मैं और क्या लिख सकता हूँ, OD प्लस DQ लिख सकता हूँ। तो ये PO इक्वल टू PO का स्क्वायर विल बी इक्वल टू OQ की जगह पे OD प्लस DQ का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे DQ हमारा कुछ निकला है क्या, DQ इक्वल टू कितना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, PO का स्क्वायर इज इक्वल टू OD हमारा कितना है, पहले ये देखो OD हमारा कितना है, OD हमारा A वेक्टर है, तो A वेक्टर प्लस DQ हमारा कितना है, DQ कितना निकला है, PD cos थीटा, PD हमारा कितना है, B वेक्टर है ना। तो इस चीज को मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, PD इक्वल टू कितना हो जाएगा, B वेक्टर, तो B वेक्टर cos थीटा ये होगा, और PD यहाँ पे भी B वेक्टर साइन थीटा ये होगा। तो A वेक्टर DQ के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, B वेक्टर cos थीटा लिख सकते हैं का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, PQ कितना है, B वेक्टर साइन थीटा का स्क्वायर लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, PO का स्क्वायर विल बी इक्वल टू A स्क्वायर या A वेक्टर का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे A वेक्टर यूज मत करो, ये बस AB यूज करो। क्यों, वो भी रीजन है उसका, क्योंकि हम यहाँ पे बस ये मैग्नीट्यूड के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, डायरेक्शन के लिए कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा ये होगा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये बनेगा होगा। अब इसको अगर थोड़ा सजा के लिखूं, ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो कुछ गलत है? बस थोड़ा सजा के लिखा, इसको इसके पास ले आए। ठीक है, अब इसमें से कॉमन क्या जा सकता है, बी स्क्वायर कॉमन चला गया तो बचेगा कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये हम ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े हुए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो पीओ स्क्वायर हमारा कितना बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बनेगा। तो पीओ हमारा क्या है, एक्चुअली पीओ हमारा रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट का रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा ये बनेगा। तो ये जो रिजल्टेंट हमारा यहाँ पे मिलेगा विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, जब हम ऐड करेंगे जो रिजल्टेंट मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड हमें कितना मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा मिलेगा। ये हो गया रिजल्टेंट। अब हमें चाहिए क्या, उसका डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर है तो ऑब्वियस बात है डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो डायरेक्शन हम कैसे निकालें, ये हो गया डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए हमें क्या करना होगा, इस वाले ट्रायंगल में ये जो टोटल राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन मतलब क्या, ये ए के साथ वो कितना एंगल बना रहा है, तो अगर मैं ये एंगल का वैल्यू निकाल लूं मुझे इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन मिल जाएगा। मिलेगा ना। तो इस ट्रायंगल में मैं अगर tan थीटा पुट करता हूं, सॉरी tan अल्फा पुट करता हूं, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है, PQ अपॉन OQ ये है। तो PQ हमारा कितना निकला था यहां से, PQ इज इक्वल टू बी साइन थीटा विच इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाय OQ हमारा कितना निकला था, OQ का है OQ को मैं और क्या लिख सकता हूं, OD प्लस DQ लिख सकता हूं। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, A प्लस बी का OD प्लस DQ, इधर से लिखो A प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर स्क्वायर, क्योंकि A प्लस बी कॉस थीटा ये होगा, तो बी साइन थीटा बाय A प्लस बी कॉस थीटा। तो tan अल्फा हमारा इतना मिल गया। अब इसको सॉल्व करने पे अल्फा मुझे कितना मिल जाएगा, अल्फा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b साइन थीटा बाय a प्लस बी कॉस थीटा ये होगा। ठीक है, अब tan इनवर्स जो है मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ ताकि आप इनवर्स फंक्शन अभी पढ़े नहीं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पढ़ रहे हो। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ tan 45 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, तो tan इनवर्स ऑफ 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। इसका मतलब वही होता है, इनवर्स का मतलब जनरली हम जो जब a टू द पावर -1 लिखते हैं उसका मतलब 1/a होता है, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में वो नहीं होता। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे मुझे देता tan थीटा इक्वल टू मान लो क्या 2, तो थीटा विल बी इक्वल टू कितना, tan इनवर्स ऑफ 2 ये होगा। अब थीटा के कौन से वैल्यू पे tan का फंक्शन 2 होता है। अच्छा वो आप इनवर्स नेगेटिव भी नहीं पढ़ाया हो ना। चलो इसको 0 करते हैं, अगर यहाँ पे 0 होता है तो क्या होता है, tan कितना 0 होता है, tan 0 होता है, तो थीटा यहाँ पे मुझे कितना मिलेगा, 0 डिग्री मिला। इनवर्स का मतलब ये होता है, समझे इनवर्स क्या है, मैं बस ये बताना चाहता था। हालांकि 12th में इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे, पूरा चैप्टर है इसका मैथ्स में। ठीक है, अभी के लिए उतना जरूरी नहीं है, बस इतना याद रखो या फिर बस tan अल्फा याद रखो। लेकिन यहाँ पे जो आपको वैल्यूज जनरली दिए जाएंगे वो ऐसा वैल्यूज होगा जो आपको पता हो अल्फा का। ठीक है, समझे, ये आपका एनालिटिकल मेथड है, इसमें आपका ये मैग्नीट्यूड मिलता है और ये आपका डायरेक्शन मिलता है। ठीक है, लिख लो ये आपका कौन सा, अच्छा एडिशन में ये कौन सा लॉ को हम वेरीफाई किए, एनालिटिकल मेथड जो किए अभी तो इतना कर लिए पूरा, कौन सा लॉ था ये, ट्रायंगल लॉ। ये ट्रायंगल लॉ का एनालिटिकल मेथड था। मतलब वेक्टर एडिशन में मैंने बताया था 3 चीजें होती है, 3 लॉ होता है, क्या क्या, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगॉन लॉ। तो ये ट्रायंगल लॉ का एनालिटिकल मेथड था। ठीक है, तो इसका जो पैरेललोग्राम लॉ है उसका एनालिटिकल मेथड मैं बोर्ड पे कराऊंगा नहीं, वो आप लोगों के लिए होमवर्क है, वो आप घर पे करके लाओगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा, कैलकुलेशन आप खुद करके लाओगे, मैं क्लास में नहीं कराऊंगा। खुद तो कुछ करो, सारा तो मैं अगर करूंगा तो तुम लोग का दिमाग कैसे चलेगा। देखो पैरेललोग्राम लॉ में हमें क्या बोलता है, मैं बस डायग्राम से समझा देता हूँ और क्या करना है कैसे करना है वो बता देता हूँ। मान लो ये आपका हो गया एक वेक्टर ए और ये एक वेक्टर हो गया आपका, पैरेललोग्राम में ये नहीं होता था ना, पैरेललोग्राम में ये होता था, ये हो गया बी।
हम क्या करते थे, इस इधर से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते थे और इधर से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते थे, अरे यार, और फिर इधर से ये लेते थे, ये होता था, ये हमारा रिजल्टेंट होता था ना। मान लो यहाँ पे जो ट्राइंगल में किए वही होगा, यहाँ पे हम मान लेते हैं ये वाला एंगल कितना है, बीटा हो अल्फा हो, जो भी आप लेना चाहो ले लो, ठीक है। फिर क्या करना, इसको यहाँ से एक्सटेंड कर देना, यहाँ से परपेंडिकुलर पुट कर देना, यहाँ पे एक एंगल मिलेगा थीटा, मिलेगा ना। फिर इस टोटल ट्राइंगल के लिए आप जो यहाँ पे किए थे उस टोटल ट्राइंगल के लिए आप कर सकते हो क्या, ये वाला मेथड, और वही एक्चुअली है जो यहाँ से है वही रिपीट होगा फिर, और कुछ नहीं। बस यहाँ पे चेंज क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में आप क्या लिखोगे, ये वाला ये बी वेक्टर है, तो एज बिकॉज मैंने यहाँ पे पैरेलल ड्रॉ किया तो दिस विल बी आल्सो बी वेक्टर, ठीक है। उसके बाद सारा प्रोसीजर जो यहाँ से लेकर एंड तक सेम है, ठीक है। ये चीज आप करके लाना, मुझे नेक्स्ट क्लास दिखाना, ठीक है। एक पेज उसके लिए छोड़ दो। अब ये जो हमने पढ़ा, क्या ये हमारे डे टू डे लाइफ में होता है वेक्टर, उसका कुछ एग्जांपल देखेंगे। रबर बैंड पड़ा हुआ है क्या, नहीं छोड़ो, देखो अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखाना चाहता हूं। क्या एग्जांपल, मान लो क्या है, चिड़िया उड़ते हुए देखा है। हम जनरली चिड़िया बनाते कैसे हैं, जब सीनरी बनाते हैं कुछ ऐसे बनाते हैं, मैं भी वैसे ही बना रहा हूं, ठीक है। मैं उतना अच्छा डायग्राम नहीं बना सकता। मान लो ये विंग है, ये विंग है, जब वो विंग से एयर को प्रेशर देता है, मान लो ये दो हाथ मेरे विंग्स है, ठीक है। मैं जब इस पे ऐसे डाउन प्रेशर दूंगा तभी चिड़िया ऊपर उठता है, जब ऐसे प्रेशर देगा तभी वो ऊपर उड़ेगा। मतलब ये अपने विंग्स से ये उसका सेंटर ऑफ बॉडी हो गया, ये इधर फोर्स डाल रहा है और इस विंग से इधर फोर्स डाल रहा है, तभी ये हमारा ऊपर उड़ रहा है ना। तो ये वेक्टर एडिशन का एक एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल है कि इधर से फोर्स गिरा, इधर से फोर्स गिरा। अब जब हम इसको ऐड करेंगे, अब इधर से अगर फोर्स गिरा तो इसका भी एक रिएक्शन फोर्स होगा, इधर से और इधर से एयर देगा उसे, तो जो दो इधर इधर अगर यहां से ये फोर्स डाला तो उसका एक रिएक्शन फोर्स इधर, इस विंग से एक फोर्स आया इधर तो इसका रिएक्शन फोर्स इधर है ना। तो ये दोनों फोर्सेस का एक रिजल्टेंट होगा जो कि बीच में है, पैरेललोग्राम लो। तो यहां से अगर मैं यहां पे एक पैरेलल ड्रॉ करता हूं, यहां से एक ड्रॉ करता हूं, तो ये पैरेललोग्राम है ना। तो उस हिसाब से इन दोनों को अगर ऐड करूंगा तो मुझे ये वाला जो रिजल्टेंट मिला उस डायरेक्शन में ये बर्ड उड़ रहा है। और एक क्या एग्जांपल है, ये चीज तो देखे होंगे, क्या है ये बना देता हूं, दोनों तीरा बो एंड एरो है ना। जब इसको खींचा जाता है तो क्या होता है, ये पीछे आता है और ये इधर से स्ट्रेच होकर इधर तक आता है, फिर इधर तक आता है ना। तो जब स्ट्रेच हुआ तो टेंशन इधर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा और इस डायरेक्शन में फोर्स लगा। अब अगर फोर्स लगा स्ट्रिंग पे तो वो एक ऑपोजिट फोर्स भी देगा इधर इधर। जब हम छोड़ते हैं इसको, ये वो किस डायरेक्शन में जाता है, सीधा डायरेक्शन में, मतलब ये उसका रिजल्टेंट वाला डायरेक्शन है। वही यहाँ से अगर मैं एक पैरेलल इसके साथ ड्रॉ करूं और इसके साथ एक पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ करूं तब भी ये पैरेललोग्राम लॉ बनाएगा। तो ये एडिशन, दो वेक्टर को जब मैं एडिशन करा उसका रिजल्टेंट उस दोनों फोर्स का रिजल्टेंट हमें बता रहा है, वो का डायरेक्शन किधर होगा, एरो का डायरेक्शन किधर होगा, बता रहे हैं। तो ये कुछ डे टू डे लाइफ में हमारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, वेक्टर एडिशन के बेसिस पे, ठीक है। ये लिख चुके हो, क्या बोला क्वेश्चन में, देखो, टू फोर्सेस हुज मैग्नीट्यूड्स आर इन रेशियो ऑफ 3:5 गिव ए रिजल्टेंट ऑफ 35 न्यूटन, ठीक है। मतलब दो फोर्सेस हैं, मान लो दो फोर्सेस क्या क्या है, लेट फोर्स ए और एक बी, ठीक है। ए हमारा रेशियो क्या है 3:5 में, मान लो ए जो फोर्स है वो है 3x न्यूटन और जो बी फोर्स है वो है 5x न्यूटन, ठीक है। अब हमें क्या बोला है, गिव्स ए रिजल्टेंट ऑफ 35 न्यूटन। तो मतलब इसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर, आर इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ, अभी पढ़ा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये हमने पढ़ा। और यहाँ पे थीटा, या इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 60, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 मतलब यहाँ पे थीटा आपको गिवन है 60 डिग्री, ठीक है। तो इसको अगर आप डालें, ए का जगह पे 3x का स्क्वायर प्लस बी के जगह पे 5x का स्क्वायर प्लस 2 × 3x × 5x cos 60 डिग्री का रूट ओवर इज इक्वल टू, इधर कितना है 35, तो दैट विल बी इक्वल टू 35 का स्क्वायर कितना होता है, तो चलो इसको ऐसे ही रखो, 35 × 35 क्यों गया, ये रूट ओवर को इस तरफ ले आया तो स्क्वायर हो गया, दैट विल बी इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस 5 × 15 15 × 30 x स्क्वायर cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो इंटू 1/2 दैट विल बी इक्वल टू, ये हो गया 15, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना 15 + 25 कितना
40 प्लस 9 49 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 35 इंटू 35 ये हो गया। अरे मैंने स्क्वायर रूट हटा क्यों दिया, इसको 35 कर दो, इसको स्क्वायर रूट के अंदर ही रख दो, तो ये आसानी से हो जाएगा। 35 विल बी इक्वल टू इसका रूट स्क्वायर रूट, तो 7x ये होगा। तो x आपको कितना मिल गया 5 मिला, तो दोनों फोर्सेस आपका क्या हो जाएगा, a विल बी इक्वल टू 15 न्यूटन और b विल बी इक्वल टू 25 न्यूटन। ये दो फोर्स पूछा था।